अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू सर्विसेज ग्राउंड। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वर्डप्रेस की नई अपडेट के हवाले से। वर्डप्रेस ने रिसेंटली 1-2 वीक पहले 5.5 की नई रिलीज़ दी है। 5.5 से पहले ऑलमोस्ट 1 या 1.5 वीक पहले ही 5.4 रिलीज़ हुआ था। 5.4 के बाद फौरी तौर पर 1-2 वीक्स के अंदर 5.5 का आना अमेजिंग है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अपडेट की गई हैं और किन किन चीज़ों के ऊपर काम किया गया है, इन सारी चीज़ों को हम तफसीलन देखेंगे। वर्डप्रेस 5.5 के अंदर ज़्यादा स्पीड, सर्च और सिक्योरिटी के ऊपर काम किया गया है। अगर आप अपनी वर्डप्रेस साइट के अंदर डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास एक अपडेट अवेलेबल है। अगर आप अपने वर्डप्रेस को अपडेट करते हैं तो यू विल बी रीडायरेक्टेड ऑन अ सिमिलर पेज विच आई एम करंटली ऑन। इस पेज के ऊपर आपको सारी तफसील और अपडेट के हवाले से सारी न्यू फीचर्स के बारे में बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि वर्डप्रेस 5.5 के अंदर क्या चीज़ नई ऐड की गई है। स्पीड के हवाले से जो सबसे इम्पॉर्टेंट और वेरी गुड लुकिंग चीज़ ऐड की गई है वो है लेज़ी लोडिंग। लेज़ी लोडिंग इस्तेमाल करने के लिए पहले हम बहुत सारे प्लगइन्स का सहारा लेते थे, जैसे कि WP रॉकेट या कोई भी इस तरह का कैशेड प्लगइन जो हमें लेज़ी लोडिंग करने की इजाज़त देता था। लेकिन अब ये फंक्शन वर्डप्रेस के अंदर बिल्ट इन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर ये फंक्शन इस्तेमाल अच्छे तरीके से हो रहा है और चल जाता है तो बहुत सारे प्लगइन जो पहले लेज़ी लोडिंग के लिए डेडिकेटेड थे वो उनकी ज़रूरत को ख़त्म कर देगा। लेज़ी लोडिंग है क्या, ये भी हम देख लेते हैं कि लेज़ी लोडिंग का मतलब ये है कि अगर आप पेज को स्क्रॉल करते हैं तो जब तक कोई इमेज आपके व्यू पोर्ट के अंदर नहीं आएगी उस वक्त तक वो इमेज लोड नहीं होगी और उस वक्त तक यूज़र का डाटा कंज्यूम नहीं होगा। तो दैट मीन्स कि यूज़र का डाटा जब तक कंज्यूम नहीं होगा आपकी साइट की स्पीड भी फास्ट होगी और यूज़र का डाटा भी कम यूज़ होगा। तो देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर दिस, और ये नेटिव फंक्शन है तो आप इजीली इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है सर्च। सर्च के ऊपर क्या काम किया गया ये देख लेते हैं। सर्च के ऊपर वर्डप्रेस साइट्स वर्क वेल विद सर्च इंजन। नाउ बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस 5.5 इंक्लूड एन XML sitemap that is an great this is great। एक्चुअली वर्डप्रेस ने आज से पहले ये ऐसा क्यों नहीं सोचा, मैं तो इस बारे में सोच रहा हूँ कि हमें XML जनरेट करने के लिए बहुत सारे प्लगइन्स का सहारा लेना पड़ता था पहले। योस्ट SEO जैसे कि एक एग्जांपल है, इसके अलावा और बहुत सारे प्लगइन हैं जो आपकी वेबसाइट का साइट मैप जनरेट करते थे। लेकिन द मिनट यू गो लाइव विद योर पेज तो अब वर्डप्रेस के XML नेटिव्स के अंदर आपका ऐड होगा ऑटोमेटिकली। लेकिन वर्डप्रेस ने ये फीचर अब नेटिव कर दिया है, तो द मिनट यू गो लाइव विद योर पेज तो आपका पेज उसी वक्त आपके साइट मैप के अंदर ऐड हो जाएगा। दिस इज़ अ वेरी गुड अपडेट। इसके बाद हम देखते हैं सिक्योरिटी के हवाले से। सिक्योरिटी के अंदर ऑटो अपडेट्स फॉर प्लगइन्स एंड थीम्स की ऑप्शन दी गई है जो कि बहुत कूल लगती है, क्योंकि पहले आपको मैन्युअली 1 माह 2 माह बाद रेगुलरली जब प्लगइन्स की अपडेट्स आ रही होती हैं तो आप 1-2 माह के बाद जाकर अपनी वर्डप्रेस की साइट में मैन्युअली हर प्लगइन को अपडेट करते हैं। लेकिन चूंकि ये ऑटो अपडेट का फीचर ऐड कर दिया गया है तो इफ़ यू गो टू योर प्लगइन पेज बाय क्लिकिंग हेयर, तो जब आप अपने पेज के ऊपर जाएंगे तो यू विल सी कि देयर इज़ अनदर ऑप्शन एनेबल ऑटो अपडेट्स की। तो अगर आप किसी भी प्लगइन को एनेबल ऑटो अपडेट करते हैं तो उसके बाद जब भी उस प्लगइन की कोई भी अपडेट आएगी तो वो ऑटोमेटिकली आपका प्लगइन अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा आप थीम्स को भी सिमिलरली अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा अपडेट बाय अपलोडिंग जिप फाइल। इफ अपडेटिंग प्लगइन्स एंड थीम्स मैन्युअली इज़ योर थिंग, कि अगर मैन्युअली अपडेट करना आपका काम है तो नाउ दैट्स ईजियर टू जस्ट अपलोड अ जिप फाइल, तो आप जिप फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी अच्छी अपडेट है। नॉर्मली जब प्लगइन आपका आउटडेटेड हो जाता है तो उसकी वजह से बहुत सारी वल्नरेबिलिटी जनरेट होती है और उन वल्नरेबिलिटी की वजह से आपकी वेबसाइट हैक भी हो सकती है। तो अगर आप ऑटो अपडेट पे लगा देंगे अपने प्लगइन्स को तो आप इस चीज़ से और रिस्क से बच जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं हाईलाइट्स फ्रॉम द ब्लॉक एडिटर। तो जो गुटनबर्ग का एडिटर है उसके अंदर लगता है बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। ब्लॉक पैटर्न्स ऐड किए गए हैं, इनलाइन इमेज एडिटिंग ऐड की गई है, द न्यू ब्लॉक डायरेक्टरी ऐड की गई है, ब्लॉक की नई डायरेक्टरी ऐड की गई है और एंड सो मच मोर। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम नीचे देख लेते हैं एक्सेसिबिलिटी को। एक्सेसिबिलिटी के अंदर एवरी रिलीज एड्स इम्प्रूवमेंट टू द एक्सेसिबल पब्लिशिंग एक्सपीरियंस।
एंड दैट रिमेन्स ट्रू फॉर वर्डप्रेस 5.5। तो जब भी वर्डप्रेस कोई नई रिलीज देता है तो उसमें एक्सेसिबिलिटी के हवाले से कोई एक आधी चीज़ लाजमी ऐड की जाती है। अगर आप 5.5 में देखें तो 5.5 के अंदर जो अपडेट दी गई है, नाउ यू कैन कॉपी लिंक्स इन मीडिया स्क्रीन एंड मॉडल डायलॉग विद अ बटन इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू हाईलाइट अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। यस, सो अगर आप अपनी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं और किसी भी इमेज को एडिट करने की कोशिश करते हैं तो आपको पहले ऐसा करना पड़ता था कि यहाँ से आपने सारी अपनी टेक्स्ट ऑफ लाइन को हाईलाइट करना है, हाईलाइट करने के बाद आपने कॉपी करना है। लेकिन अभी ये नया बटन ऐड कर दिया गया है, तो आप इस बटन के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो ये लिंक ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं फॉर डेवलपर्स देयर इज सेपरेट सेक्शन जिसके अंदर कुछ नए फंक्शंस ऐड किए गए हैं और डैश आइकन्स ऐड किए गए हैं, कुछ रेस्ट एपीआई के ऊपर काम किया गया है और इसकी डिस्क्रिप्शन सारी डिटेल जो है वर्डप्रेस 5.5 की फील्ड गाइड जो है वो अवेलेबल है वर्डप्रेस की एक्चुअल वेबसाइट के ऊपर। तो मैं इसका लिंक अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, आप लोग जाकर इस लिंक पे मुकम्मल डिटेल जो है वर्डप्रेस 5.5 के हवाले से देख सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं अपने ब्लॉक एडिटर की तरफ। ब्लॉक एडिटर के अंदर जो चीज़ें ऐड की गई हैं इनको हम चेक करते हैं बाय गोइंग टू ऐड अ न्यू पोस्ट। तो इफ़ यू क्लिक टू ऐड अ न्यू पोस्ट तो आप इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। दिस इज़ योर न्यू गुटनबर्ग एडिटर। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ, अगर आपने कोई स्पेसिफिक प्लगइन इंस्टॉल करके क्लासिक एडिटर इंस्टॉल किया हुआ है या क्लासिक एडिटर बाय फोर्स आपका इस्तेमाल हो रहा है एडमिन पैनल के अंदर, तो फिर आप हो सकता है इस अपडेट को ना देख पाएँ। तो उसके लिए मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप क्लासिक एडिटर को डीएक्टिवेट कर दें या कोई उसको आप अगर नहीं यूज़ करना चाहते उसको डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। एक्सपेरिमेंट है, आप एक्सपेरिमेंट इसके साथ कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद अगर आपको ये ना पसंद आए, लेकिन मेरे मुताबिक दिस एडिटर इज़ अ वेरी कूल। तो इसमें जो ब्लॉक पैटर्न ऐड किए गए हैं, अगर आप इधर प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करें तो दीज आर द ब्लॉक्स। इन ब्लॉक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें कोड, स्पोर्ट एंड क्लासिक एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर अवेलेबल एज वेल। लेकिन हम देखते हैं सबसे पहले पैटर्न्स को। अगर आपने WP बेकरी या कोई भी ऐसा प्लगइन पहले इस्तेमाल किया है तो आप इस चीज़ के साथ फेमिलियर होंगे। रेडीमेड टेम्पलेट्स रेडी टू यूज़ इन योर पोस्ट और पेज। यहाँ पे बहुत सारी तो नहीं कह सकते, मेरा ख्याल है कुछ 8-10 टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं जिनको आप सेलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इन फ्यूचर वर्डप्रेस विल ऐड मोर टेम्पलेट्स, आई एम होपफुल फॉर दैट। तो आप कोई भी टेम्पलेट, लेट्स से कि ये टेम्पलेट हमारी पोस्ट के लिए ज़रूरी है, हमें 2 कॉलम की कोई टेम्पलेट चाहिए, तो आप इसको क्लिक करें, अपने वर्डप्रेस की एडिटर के अंदर ऐड करें पोस्ट के, और उसके बाद आप इसको राइट फ्रॉम हेयर जस्ट यू कैन एडिट इट, आप यहीं से एडिट कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने ये इमेज चेंज करनी है तो जस्ट क्लिक ऑन रिप्लेस बटन, उसके बाद ओपन योर मीडिया लाइब्रेरी और यहाँ से आप कोई भी इमेज सेलेक्ट करें और इसको रिप्लेस कर लें। दिस इज रिप्लेस्ड। एंड अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इमेज को राइट फ्रॉम एडिटर एडिट कर सकते हैं। इससे पहले आपको एडिट करने के लिए किसी भी तस्वीर को मीडिया लाइब्रेरी में जाके एडिट के अंदर जाकर वहाँ से एडिट करना पड़ता है, लेकिन अभी आप यहीं से कर सकते हैं। आप अपनी कैप्शन भी इधर ही ऐड कर सकते हैं और अपनी इमेज को यहीं से एडिट कर सकते हैं। आपने इस इमेज को किसी URL के साथ लिंक करना है या आपने अपनी इमेज को क्रॉप करना है, ऑल यू कैन डू फ्रॉम हेयर। उसके अलावा आप राइट साइड बार में देखें तो आपके पास इसको सर्कल करने की ऑप्शन है और इसके अलावा बहुत सारी ऑप्शन है आपके पास। आप इसकी विड्थ और हाइट भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि अगर आप इसकी विड्थ और हाइट को यहाँ से सेट करते हैं तो दिस विल ऑटोमेटिकली चेंज राइट इन योर एडिटर। इसके अलावा आप अपनी इमेज को एज अ बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरा ख्याल है हमें कुछ बड़ी इमेज को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम दोबारा यहाँ पे क्लिक करें और पैटर्न्स के अंदर जाके कोई इमेज वाला ब्लॉक यूज़ करें, जैसा कि दिस राइट हेयर, तो आप इस ब्लॉक को यहाँ पे ऐड करने के बाद इस इमेज को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन खैर हम अभी के लिए इसी को यूज़ कर लेते हैं सिर्फ अपनी टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे जो एक बहुत ही कूल फीचर दिया गया है, आपने इमेज एडिटिंग तो देख ही ली है, आप यहीं से एडिट कर सकते हैं और सारी इमेज वगैरह को सेट कर सकते हैं। तो एक बड़ा कूल फीचर दिया गया वो ये है कि आप यहाँ से इसको पिन कर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशनिंग को सेट कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसी इमेज को एज अ बैकग्राउंड, फिक्स्ड बैकग्राउंड यूज़ करने के लिए ये ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। तो दिस विल बिकम अ फिक्स्ड पैरेलल बैकग्राउंड।
तो ये बहुत सारे कूल फीचर दिए गए हैं। उसके बाद आप ओवरले ऐड कर सकते हैं, ग्रेडियंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपके ग्रेडियंट को ऐड कर देगा। यहाँ से आप ओपेसिटी सेट कर सकते हैं एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अदर फीचर्स। तो आप इसको एक्सप्लोर करें, इसको देखें, और आपको बहुत सारी उम्मीद है कि मैं अगर कोई चीज़ मिस कर गया हूँ तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप भी उसको फाइंड आउट कर लेंगे। आप इसकी मिनिमम हाइट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं इसकी 500 हाइट सेट करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली इसकी हाइट जो सी है वो, लेट्स से कि हम इसकी हाइट 400, ये 300 से ज़्यादा नहीं जा रही, हो सकता है कि हमारी तस्वीर इससे छोटी हो। खैर, इसके अलावा जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप प्रीव्यू का बटन जो यहाँ पे दिया है, देयर आर 3 ऑप्शंस नाउ। पहले हमारे पास जो प्रीव्यू का बटन होता था, जब आप उसके ऊपर क्लिक करते थे तो वो आपको न्यू टैब में ओपन कर देता था। न्यू टैब की ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है, आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे जब टैबलेट के ऊपर व्यू करेंगे तो ये टैबलेट का व्यू आपको आपके एडिटर के अंदर दिखाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी स्क्रीन छोटी हो गई है, जिसकी वजह से वो व्यू प्रॉपरली हमें नज़र नहीं आ रहा। और मोबाइल का व्यू आप सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि आपके पास मोबाइल का व्यू आ जाएगा। अगर आप प्रीव्यू इन न्यू टैब करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको नए टैब के ऊपर ले जाएगा। तो इसके अलावा बहुत सारे कूल फीचर्स हैं। अगर हमने कोई चीज़ मिस की है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो बेल आइकन को भी प्रेस करें। एंड थैंक यू एंड टेक केयर अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।